हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है कुछ रिसर्च टॉपिक्स मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जो कि कोविड-19 के ऊपर बेस्ड हैं। बिकॉज हम सब जानते हैं कि हम रिसर्च पेपर बनाना चाहते हैं और रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं, बट वी डोंट हैव अ गुड रिसर्च टाइटल और रिसर्च टॉपिक जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकें या जिसको हम और एक्सप्लोर कर सकें। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई होप आपको काफ़ी सारे नए जो है टॉपिक्स पता चलेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट को मैं इनके साथ कोविड-19 के साथ एसोसिएट करूंगा, जिससे आगे जा कर के एक अच्छा रिसर्च टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates, and you can also join our Telegram channel which is Success Classes and the link is given in the description box. चलिए आ जाते हैं और एक एक करके मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, साथ ही साथ वो एरिया भी बताऊँगा जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे या जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज इन इंडिया। ये कॉमर्स या बिजनेस से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें आप कोविड-19 का इम्पैक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस इंडिया के अंदर क्या उनकी परफॉर्मेंस पे असर हुआ है, कितनी परफॉर्मेंस उनकी इंक्रीज़ हुई है, कितनी डिक्रीज़ हुई है, क्या डिविएशंस आई हैं। यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। इसमें सेकंड जो टॉपिक है दैट इज़ सिमुलेशन ऑफ कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिस्टम। तो ये सिस्टम आप बना सकते हो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। थर्ड वन इज़ एन ऑटोमेटेड कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन की यूज़ से आप एक ऑटोमेटेड कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बना सकते हो। और फोर्थ इज़ योर ऑटोमेशन ऑफ सिक्योर्ड कोविड-19 पैंडमिक कंट्रोल विद डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। सो इसमें आप डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की मदद से एक सिक्योर्ड कोविड-19 पैंडमिक कंट्रोल आप एक ऑटोमेशन कर सकते हो उसका। नेक्स्ट इज़ योर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोरोना वायरस ट्रैकिंग सिस्टम फॉर इन्फेक्टेड पेशेंट्स होगा, पेशेंट्स नहीं होगा, पेशेंट्स होगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक डिज़ाइन कर सकते हो ट्रैकिंग सिस्टम जिसमें आप इन्फेक्टेड पेशेंट्स को फाइंड आउट कर सको और फिर उनके ऊपर हम उनका इलाज करें और उनको कोशिश करें कि वो क्वारंटाइन हो जाए और जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा ना फैले। सो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए। इसके बाद नेक्स्ट हम स्लाइड पे आ चुके हैं। इसमें कुछ एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। और फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। है ना, हम सब जानते हैं कि एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ा है। तो किस तरीके से सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस ने इफेक्ट डाला है, कोविड-19 ने इफेक्ट डाला है उनके ऊपर, ये हम एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट इज़ योर नॉलेज ऑफ कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस अमंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। अंडर ग्रेजुएट्स के कितनी नॉलेज है कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस से रिलेटेड, ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर इफेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक। आईसीटी ने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है इस पेंडेमिक के दौरान, जिसमें हम लोग आसानी से अपने कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, वो बच्चे भी आराम से पढ़ पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऐप्स। तो आईसीटी का बहुत मेजर रोल हुआ है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको बहुत हद तक एक्सप्लोर कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो और काफ़ी हद तक एक अच्छा रिसर्च पेपर भी बन जाएगा अगर आप इस टॉपिक को इनकॉर्पोरेट करते हो या इस टॉपिक पे आप रिसर्च करते हो तो। नेक्स्ट इज़ द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल। ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है फर्स्ट से, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। लास्ट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। और टॉपिक्स हैं, मतलब एजुकेशन का ही लास्ट है। कोविड-19 का इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या पड़ा है। इसमें आप हायर एजुकेशन को भी ले सकते हो, सेकेंडरी एजुकेशन को भी ले सकते हो, प्राइमरी एजुकेशन को भी ले सकते हो और एक मैक्रो लेवल पे आप रिसर्च कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पे। इकोनॉमिक्स का टॉपिक में फर्स्ट है द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक ऑन इंडियन इकोनॉमी, अ स्टडी ऑफ कोविड-19। है ना, इंडियन इकोनॉमी में कोरोना वायरस का क्या इफेक्ट पड़ा है। ये तो बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ा है, तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या कॉजेज़ हैं, अगर जीडीपी जीएनपी वगैरह कम हुई है तो उसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं, और व्हाट आर द रेमेडीज़ दैट वन शुड इनकॉर्पोरेट इन ऑर्डर टू मीट आउट दैट क्राइसिस।
नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन बॉडी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कोविड-19 का, ये आप रिसर्च कर सकते हो। वैसे तो इसके ऊपर रिसर्च काफ़ी हो चुकी हैं, पर साथ ही साथ आप एनवायरनमेंट को भी आप यहाँ कैटर कर सकते हो कि कैसे आप एनवायरनमेंट में जो है कोविड-19 के कितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं। एनवायरनमेंट में कोरोना वायरस हम लोग देखते हैं ना, मेटल्स वगैरह में इतनी देर तक कोरोना वायरस रहता है, अलग अलग जो फैब्रिक्स होते हैं उसमें इतनी देर तक रहता है, तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड द वर्ल्ड इकॉनमी। वर्ल्ड को आप ले सकते हो, इससे पहले फर्स्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने इंडियन इकॉनमी की बात की थी, क्योंकि ये एक पेंडेमिक है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो वर्ल्ड परस्पेक्टिव से भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को उठा सकते हो। नेक्स्ट इज कोविड-19 पेंडेमिक एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया ने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या कॉजेज़ हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के, और इंडिया ने क्या सफ़र किया है, इसके ऊपर भी आप जो है एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हो। इंडिया का क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या कॉजेज़ हैं जो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं उसके क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं, ये बता सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च टॉपिक। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मेंस। स्टॉक एक्सचेंज भी काफ़ी हद तक शेयर प्राइजेस गिरे हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ के, जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ था तो उस पर क्या इफेक्ट हुआ है, किस कंपनी के शेयर प्राइस में कितना डिविएशंस आया है, किस तरीके से क्या रेमेडीज़ रहीं उसके पीछे की जो शेयर प्राइस था वो स्टेबलाइज हुआ, अगर कोई कंपनी का हुआ है तो ऐसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को भी यहाँ पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गिव यू काइंड ऑफ हिंट ऑफ द टॉपिक्स। आप इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी टॉपिक में जो टाइटल आपका होगा एक्चुअल टाइटल, उसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर द इम्पैक्ट ऑफ मैसिव इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिसीजेज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये जो इम्पैक्ट होता है मैसिव इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिसीजेस का, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में क्या होता है। इससे पहले भी काफ़ी सारी पैंडमिक्स या ऐसी डिसीजेस फैल चुकी हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो इन जो डिसीजेस हैं जैसे स्पेनिश फ्लू वगैरह था, इनका जो है किस तरीके से इफ़ेक्ट हुआ और कैसे हर एक इकॉनमी में अपने आप को रिकवर किया, ये भी आप यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ कोरोना वायरस टुवर्ड्स ग्लोबल इकॉनमी। ग्लोबल इकॉनमी को आप कैसे कैटर करोगे, ये भी आपको पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च कि किस तरीके से क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हुई है पूरे ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट इज़ योर नॉलेज प्रेवलेंस एंड अवेयरनेस ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक इन इंडिया। कितनी नॉलेज है, कितनी अवेयरनेस है कोरोना वायरस की, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। रिसर्च कर सकते हो क्या अवेयरनेस है, क्या नॉलेज है लोगों के बीच। नेक्स्ट इज योर नॉलेज एंड परसेप्शन ऑफ हेल्थ वर्कर्स ऑन ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस। जो हेल्थ वर्कर्स हमारे आसपास जो काम करते हैं, साफ़ सफाई मेंटेन करते हैं गली मोहल्ले का, उनका क्या नॉलेज है, उनके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज हम लोग तो चलो अंदर हैं लॉकडाउन में, हम लोग अपने अपने घरों में, पर वो लोग निरंतर अपना काम करते रहते, तो उनको प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं कि अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, अपने फेस को मास्क से कवर करना है, उनका क्या परसेप्शन है कोविड-19 को लेकर के, ये सब के ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट इज पब्लिक परसेप्शन ऑन कोरोना वायरस पैंडमिक इन द ग्लोबल इकॉनमी। पब्लिक का क्या परसेप्शन है, क्या वो सोचती है कोरोना वायरस के बारे में, अगर ग्लोबल लेवल पे मैं बात करूं तो इसके ऊपर भी आप एक अच्छी रिसर्च पेपर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग ऑन द कोविड-19 पैंडमिक इन इंडिया। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हद तक फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से नहीं फैलेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, जिससे जैसे कि कोरोना वायरस नहीं फैल रहा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के चक्कर में लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं और मार्केट वगैरह में नहीं जा रहे हैं, जिससे काफ़ी सारे लोगों की या काफ़ी सारी जो बिजनेसेस हैं उनकी सेल कम हो रही है। तो इसके ऊपर भी आप एक अच्छी रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन वेदर एंड कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया। हम सब जानते हैं कि सर्दियाँ आ रही होती हैं तो ज़्यादा पनपने लग जाता है कोविड-19, तो क्या कोरिलेशन है विंटर्स का एंड कोविड-19 का। तो ये भी आप एक कोरिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, कैसे ये इंक्रीज़ होता है, और इसके ऊपर बहुत डिटेल रिसर्च भी हो सकती है, अच्छा रिसर्च पेपर भी बन सकता है। कंटेनिंग द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक इन इंडिया, अ स्टडी ऑफ एनसीडीसी। एनसीडीसी जो होता है वो है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, इसको पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कहा जाता था एनसीडीसी को, और ये कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो क्या क्या रिस्क वो देखता है, रिस्क देखता होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही गाइडलाइंस इशू करता होगा ना एनसीडीसी। तो उनका क्या परसेप्शन रहता है, कौन से रिस्क को वो किस तरीके से देखते हैं, क्या रिस्क को अब वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो गाइडलाइंस बनाते हैं, तो उनका पूरा परसेप्शन एंड एवरीथिंग जो है आप रिसर्च कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड
रिस्पॉन्सिव मेजर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ कोविड-19। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी गाइडलाइंस इशू की हुई हैं जिनकी मदद से जो है हमारा जो कंट्री है वो उतना ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहा कोविड के वजह से। तो क्या उनका किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करती है, कैसे मेजर्स लेती हैं सरकार, है ना, किस तरीके से वो असेस करती हैं, कुछ असेसमेंट करती होंगी पहले कि हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा फैल रहा है कोविड, अब हमें लॉकडाउन की घोषणा कर देनी चाहिए। तो किस तरीके से उनका पर्सपेक्टिव रहता है ये भी आप विद द हेल्प ऑफ रिसर्च पेपर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम मार्केटिंग टॉपिक पे आ चुके हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। एडवर्टाइजिंग एज अ मेजर टूल अप्लाइड बाय गवर्नमेंट इन टैकलिंग कोरोना वायरस। एडवर्टाइजिंग हम सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी आज से पहले कुछ समय पहले न्यूज़ इसमें टीवी में आते थे, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर भी आते थे और लोगों को सतर्क करते थे कि मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथ हाथ धोते रहें। प्रियंका चोपड़ा वगैरह भी आई थी इस मुहिम में सामने। तो एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और गवर्नमेंट ने ही उनको जारी किया गया, गवर्नमेंट ने ही बोला कि आप आगे आइए, आप रोल मॉडल्स हैं, आपके आप कहोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे और जो है मानेंगे, अवेयरनेस फैलेगा। तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग ने क्या रोल अपना दिखाया है, क्या अदा किया है, ये हम पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च पेपर। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज़पेपर कवरेज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक इन इंडिया। जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इन्होंने किस तरीके से कवरेज की हुई है। हम सब जानते हैं कि हम दैनिक भास्कर अगर आप लोगों के घर में आती होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में डाउन पेज पे लिखा होता है कितने लोग कोविड पाए गए, कितने लोग ठीक हो गए हैं, कितने डेथ्स हुए हैं, रिकवरी रेट क्या है। तो ये जो है ये अवेयरनेस फैलाने में या न्यूज़पेपर का क्या रोल है ये भी आप पता लगा सकते हो, किस तरीके से वो न्यूज़ को कवर करती है कोरोना वायरस की। ये भी आप जो है इसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हो एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन टेलीविजन अथॉरिटी प्रोग्राम इन क्रिएटिंग अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोरोना वायरस इन इंडिया। ये सब जो मैंने आपको बताया था अभी, अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर वगैरह जो आते थे, ये सब इंडियन टेलीविजन अथॉरिटी प्रोग्राम के अंतर्गत ही आते थे, क्योंकि टीवी आजकल सब लोग देखते हैं, बड़े बड़े चैनल्स में, सोनी, स्टार प्लस, इन सब में इनकी एड्स आती थी इन बिटवीन दी पिक्चर या इन बिटवीन दी सीरियल वगैरह कोई आ रहा होता है तो उनके बीच में आ जाती थी। तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर, कितना सफल रही वो एड्स वगैरह, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अपन यूज़ करें और अवेयरनेस ज़्यादा फैले। तो ये सब हम देख रहे हैं कि कितना उन्होंने अवेयरनेस फैलाया है। नेक्स्ट इज़ द परसेप्शन ऑफ मास मीडिया एज ए टूल फॉर सेंसिटाइजिंग रूरल ड्वेलर्स अबाउट द इन्फेक्शियस। ये पेंडेमिक होना चाहिए, पेंडेमिक अ केस स्टडी ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया। अर्बन हो चाहे रूरल हो, कोरोना वायरस सब जगह फैला हुआ है। तो जो गांव या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका क्या परसेप्शन है, उनका मास मीडिया की तरफ क्या परसेप्शन है फॉर गिविंग देम अवेयरनेस। मतलब जो मास मीडिया है उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे अवेयर कराया है कोरोना वायरस से या इस इन्फेक्शियस पेंडेमिक से, ये आपको बता रहा है रिसर्च का जो टाइटल है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ मीडिया इन कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन इंडिया, अ स्टडी ऑफ कोविड-19। मतलब किस तरीके से मीडिया ने इसको रिड्यूस करने की कोशिश की है और किस तरीके से ये रिड्यूस किया जा सकता है, इसका स्प्रेड, इसके लिए क्या क्या मुहिम चलाई जा रही है, किस तरीके से मीडिया को यूज़ किया जा रहा है, ये सब भी आप इस टाइटल के थ्रू रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन अ फाइट अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन ऑन कोरोना वायरस पेंडेमिक। हम सब जानते हैं कि आज से करीबन 5-6 महीने पहले सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी और इस वीडियो में आयुष्मान खुराना, विराट कोहली, सारा अली खान और कृति सेनन थी, जिसमें ये अवेयरनेस फैलाई जा रही थी कि जो गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है कोरोना वायरस से रिलेटेड, उन सब से आप बचें और इन पे विश्वास ना करें, सिर्फ एविडेंस और प्रूफ्ड जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आप विश्वास करिए। तो इनका सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, क्योंकि वो सोशल मीडिया में आई थी, सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे उसको पोस्ट किया, फेसबुक पे एंड व्हाट्सएप वगैरह में शेयर की गई, सोशल मीडिया के थ्रू ट्विटर में ट्वीट की गई। तो इनका किस तरीके से सोशल मीडिया ने इन मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करने की कोशिश की है, किस तरीके से उनका योगदान रहा है, सोशल मीडिया का योगदान रहा है इसमें मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए, ये आप इसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर ये कुछ मैथमेटिकल एंड आप कह सकते हो स्टैटिस्टिकल जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ। ये फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग द केसेस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस डिसीज यूजिंग डायनामिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करके आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कोरोना वायरस डिसीज के केसेस, ये आपको फर्स्ट टॉपिक बता रहा है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक ऑन दी
नाइजेरियन स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मेंस एविडेंस फ्रॉम गार्च मॉडल। ये GARCH जो है ये एक बेसिकली स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करने में मदद करता है। तो जो हमने, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड पे फैला हुआ है, तो हमने यहाँ पे अब इंडिया को ना लेकर के नाइजीरिया को ले लिया है। तो उनके स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मेंस, क्योंकि इंडिया के तो स्टॉक एक्सचेंज की बात अपन कर चुके हैं, उनके स्टॉक एक्सचेंज में क्या इफेक्ट हुआ है, और इसके लिए हम GARCH गैर्च मॉडल है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं फाइनेंशियल डाटा एनालाइज करने के लिए। ये भी आप जो है यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर एथनोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये क्वालिटेटिव स्टडी है एथनोग्राफी, तो इसमें हम एथनोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंट्रीज इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस इन इंडिया एंड देयर परसेंटेज, कितने आप कह सकते हो कल्चर वाइज और कंट्रीज़ को हम सेग्रीगेट करेंगे, और कितने लोग उससे इफेक्टेड हैं कल्चर, अगर कल्चर के बेसिस पे हम सेगमेंट करें, और कितने परसेंटेज दे आर अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। तो ये भी आप एक क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल मॉडल फॉर सिमुलेटिंग द फेज बेस्ड ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ नोवेल कोरोना वायरस। तो यहाँ मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करके आप फेज बेस्ड ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आप कर सकते हो। मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि कौन कौन से मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो यूज़ कर सकते हो इसमें आप। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक होगा यहाँ पे इन इंडिया, स्टोकेस्टिक मैथमेटिकल मॉडल। इसकी मदद से आप हेल्थ केयर का क्या इम्पैक्ट हुआ है, हेल्थ केयर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया, ये आप रिसर्च कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टोकेस्टिक मैथमेटिकल मॉडल। मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। लास्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं। लास्ट स्लाइड जो है ये है असेसमेंट ऑफ नोवेल कोरोना वायरस नॉलेज एंड परसेप्शन इंडिया। ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें हम ये देखेंगे कि असेस करेंगे कि कितना लोगों के पास नॉलेज है कोविड-19 का, कितना उनके पास क्या परसेप्शन है, किस परसेप्शन से वो सोचते हैं। ये क्योंकि एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है, ये क्या सोचते हैं, कैसे वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। उसका असेसमेंट करना ये होगा आपका फर्स्ट वाला टॉपिक बता रहा है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ बायो वारफेयर ऑन नाइजीरिया इकॉनमी कोविड-19 ऑन फोकस। तो इसमें बायो वारफेयर होता होगा कुछ साइकोलॉजी में, क्योंकि मैं तो कॉमर्स का हूँ, मुझे तो आइडिया नहीं है बायो वारफेयर के बारे में, उनको पता होगा। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है नाइजीरिया इकॉनमी में, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है लास्ट वाला, ये बेसिकली एक सोशियोलॉजी का टॉपिक है, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे इसमें। लास्ट वाले में नॉलेज अवेयरनेस एंड परसेप्शन ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया, अ स्टडी ऑफ दिल्ली स्टेट। हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंडिया की एक कैपिटल ले ली है दिल्ली, और उनमें कितने लोगों के पास नॉलेज है, कितनी अवेयरनेस है, क्या परसेप्शन है कोरोना वायरस को लेकर के। आप पूरी इंडिया को नहीं लेना चाहते तो मत लो, आप एक टारगेट पॉपुलेशन को ले लो, दिल्ली आपने ले लिया, तो इसको भी आप, इसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हो। नॉलेज अवेयरनेस एंड परसेप्शन ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया, अ स्टडी ऑफ दिल्ली स्टेट। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने जो भी डाटा, जहाँ से भी आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो, उस पर्टिकुलर स्टेट को भी आप ले सकते हो, स्पेसिफिक टारगेट पॉपुलेशन को भी आप ले सकते हो। तो दिस वाज द वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल। मैंने कुछ हद तक आपको बताने की कोशिश भी की कि कैसे आप अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में रिसर्च कर सकते हो। मैंने बीच बीच में आपको एक नरेशन और एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश की है। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब आप लोग बस एक काम करिए कि इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है टॉपिक, या आपको जो लगता है कि आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, उसको आप चुन लो, और उसके ऊपर आप लिटरेचर रिव्यू, उसको आप गूगल पे टाइप करो, उससे रिलेटेड कोई लिटरेचर रिव्यू होगा तो उसको आप स्टडी करना चालू कर दो, गैप्स आइडेंटिफाई करो, इंटेलेक्चुअल दिमाग लगाओ अपना, लॉजिकल थिंकिंग करो, और कोई ना कोई टॉपिक आपके आवाज़ आ ही जाएगा। स्टेप्स हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ ही चुके हैं, उसको अप्लाई करो, रिसर्च पेपर आपके सामने तैयार हो जाएगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।